भाई बहन और अत्याचारी चाची। एक समय की बात है, एक गांव में दो भाई बहन रहते थे। भाई का नाम था मोनू और बहन का नाम था चिंकी। वह अपने चाचा चाची के ही साथ रहते थे, क्योंकि कुछ साल पहले उनके माता पिता का देहांत हो चुका था। उनकी चाची उन दोनों बच्चों से चिढ़ती थी और वो उनसे घर का सारा काम करवाती थी और उन्हें भर पेट खाना भी नहीं देती थी। मगर उनके चाचा उन दोनों बच्चों से खूब प्यार करते थे। चाची को यह सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और इस वजह से उन दोनों में हमेशा लड़ाई हो जाती थी। मगर चाचा अपनी पत्नी की जिद के आगे बेबस हो जाते थे। चाची उन दोनों बच्चों को दूर जंगल में जाकर छोड़ना चाहती थी ताकि उनसे छुटकारा मिल सके। इसलिए उसने अपने पति को सारी बात बताई तो चाचा बहुत नाराज हुए। लेकिन चाची ने अकेले ही उन दोनों बच्चों को जंगल में छोड़ने का प्लान बना लिया। चाची फिर से चाचा को कहती है, देखो अब हम उनको और अपने घर में नहीं रख सकते हैं। ये हमारा घर है, कोई धर्मशाला नहीं जो तुम इन बच्चों को अपने ही घर में रखोगे। लेकिन वो तो हमारे बच्चे जैसे ही हैं, तुम ऐसा क्यों कहती हो उनके बारे में? क्या तुम्हें उन्हें देख के बुरा नहीं लगता? क्या तुम्हें उन पे दया नहीं आती? मैं तुम्हारी बात अब एक भी नहीं सुनूंगी। कल मैं उन बच्चों को जंगल में छोड़कर आ जाऊंगी। चाचा ने अपनी पत्नी को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने चाचा की एक भी बात नहीं मानी। वह अपनी बात पर अड़ी रही। उन दोनों की बातों को चिंकी चुपके से सुन रही थी और अगले दिन चाची ने उन दोनों बच्चों से कहा, चलो बच्चों आज हम घूमने चलते हैं। तभी मोनू बोला, लेकिन चाची हम कहाँ जाएंगे घूमने? बेटा हम पास के जंगल में ही घूमने जाएंगे, ज्यादा दूर नहीं जाएंगे। ठीक है चाची, चलो चलते हैं। उसके बाद सभी लोग जंगल घूमने जाते हैं। रास्ते में चाची उन दोनों बच्चों से खूब अच्छी अच्छी बातें करती है। चिंकी अपनी चाची की इस चालाकी को पहले से ही जानती थी, इसलिए वह अपने साथ कांच की कुछ गोलियां साथ लेकर आई थी, जिन्हें वह रास्ते में बिखेरती जा रही थी। जंगल में काफी दूर जाने के बाद दोनों बच्चे थक कर सो गए और चाचा चाची उन दोनों बच्चों को उसी हाल में छोड़कर घर वापस आ जाते हैं। शाम हो जाने पर जब दोनों बच्चे नींद से जागे तो उन्होंने अपने आप को अकेला पाया और वह समझ गए कि यह सब क्या हुआ है। चिंकी ने अपने भाई से कहा, तुम चिंता मत करो, हम जरूर पहुंच जाएंगे। लेकिन हम कैसे पहुंचेंगे? हमें तो रास्ता भी नहीं पता है और हम तो जंगल के बहुत अंदर आ चुके हैं। कोई भी जंगली जानवर हम पे हमला कर सकता है। मुझे इस जंगल में बहुत डर लग रहा है। और उसके बाद वह दोनों अपनी बिछाए हुए कंचे की गोलियों को देखते हुए घर की ओर लौट गए। दोनों को घर पर देखकर चाची आग बबूला हो गई, मगर वह चालाकी से उनसे कहने लगी, अरे बच्चों तुम जंगल में कहाँ रह गए थे? मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। तुम्हें पता नहीं है कि मैं कितना परेशान हो गई थी। चलो अच्छा हुआ कि तुम सही सलामत घर लौट गए। लेकिन चाची पहले से और भी ज्यादा गुस्सा हो गई थी। उन्हें उन दोनों बच्चों को देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए अब वह दोनों बच्चों से पहले से ज्यादा काम कराने लगी और उन्हें मारने भी लगी। और कुछ दिनों बाद चाची ने फिर से एक प्लान बनाया। इस बार चाची ने उन दोनों को घर से बहुत दूर जंगल में छोड़ने का प्लान बनाया था और वह अपने प्लान के अनुसार अगले दिन फिर अपने पति के साथ मिलकर दोनों को जंगल में घुमाने के बहाने लेकर जाने लगी। तो चिंकी ने पहले की तरह ही चाची की चालाकी फिर से समझ ली और वह जानती थी कि चाची इस बार बड़ी साजिश करना चाहती है। इस बार कुछ बड़ी साजिश कर रही है। लेकिन इस बार चिंकी के पास पहले की तरह कांच की गोलियां नहीं थी, इसलिए उसने उसकी जगह
कुछ चने अपने पास रख लिए और रास्ते में उन्हें बिखेरती जा रही थी और चाची उन्हें जंगल के बहुत अंदर ले जाती है। वह जब जंगल के बहुत अंदर पहुंच जाते हैं तो चाची उन बच्चों से कहती है, चलो बच्चे, हम यहीं पर थोड़ा आराम कर लेते हैं। यहाँ पर तो बहुत अच्छी हवा चल रही है। और सभी लोग एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। चाची उन दोनों बच्चों को कहानियाँ सुनाने लगती है, इसलिए उन दोनों बच्चों को नींद आ जाती है और वह सो जाते हैं। उन दोनों बच्चों के सोने के बाद चाची चाचा उन दोनों बच्चों को छोड़कर घर आ जाते हैं। शाम को जब दोनों बच्चों की नींद खुली तो उन्होंने घर जाने के लिए फिर से वही तरीका आजमाया, लेकिन इस बार उन्होंने रास्ते में जो चने बिखेरे थे उन्हें तो जंगल के पक्षियों ने चुन लिया था, इसलिए उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा था और वह रास्ते की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और चलते चलते वह एक खंडर में पहुंच गए और वहां जाकर एक कोने में छुप गए। उन्हें काफी डर लग रहा था। थोड़ी देर बाद वहां पर एक भयानक से चेहरे वाली एक बुढ़िया नजर आई जो उसी घर की ओर आ रही थी और जैसे ही वह घर के अंदर पहुंची तो दोनों बच्चे उस बुढ़िया को देखकर डर गए, क्योंकि वह बुढ़िया दिखने में एकदम डरावनी लग रही थी, जिसके बड़े बड़े नाखून और बिखरे हुए बाल थे। जब उस बुढ़िया ने उन बच्चों को देखा तो वह बच्चों से बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरी इजाजत के बिना यहाँ पर कैसे आया? और तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? लेकिन अब तुम मेरी कैद में हो, इसीलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करना होगा, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। दोनों बच्चे उस बुढ़िया की बात सुनकर बहुत डर गए और जैसे वह कहती वैसे ही करने लगी। बुढ़िया ने मोनू को एक पिंजरे में कैद कर दिया और लड़की से बहुत काम कराने लगी। एक दिन बुढ़िया ने चिंकी को जंगल में लकड़ियाँ लाने भेजा। जब चिंकी जंगल में गई तो वह लकड़ियाँ ढूंढने लगी, लेकिन लकड़ियाँ ढूंढते ढूंढते वह थक गई। उसे एक भी लकड़ियाँ नहीं मिली। वह थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उस पेड़ पर एक परी रहती थी जो उसके मन की बात को समझ गई थी और वह परी पेड़ से नीचे आई और उसने चिंकी से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हें क्या परेशानी है। अब मैं तुम्हारे भाई को भी उस बुढ़िया की कैद से आजाद करा दूंगी ताकि तुम सही सलामत अपने घर जा सको। उसके बाद उस परी ने चिंकी को एक उपाय बताया और उससे कहा, जब वह बुढ़िया सुबह नहाने जाएगी तब तुम उस पे गर्म पानी डाल देना। गर्म पानी डालते ही वह बुढ़िया उसी वक्त मर जाएगी और उसके बाद उस बुढ़िया की तकिए के नीचे उस पिंजरे की चाबी है जिससे तुम अपने भाई को आराम से आजाद कर लोगी। उसके बाद उस पिंजरे के नीचे एक मोहरे से भरा संदूक रखा है। तुम उसे लेकर पास के नदी के किनारे चले जाना। वहाँ तुम्हें एक हंस दिखेगा और वह तुम्हें देखकर अपने पंख फैलाएगा और तुम दोनों उस पर बैठ जाना और वह हंस तुम्हें अपने घर पहुँचा देगा। चिंकी परी की बात सुनकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि उसने बचपन में अपनी माँ से कई सारी परियों की कहानी सुन रखी थी कि परियां बहुत दयालु और चमत्कारी होती हैं। इसलिए उसमें हिम्मत भी आ गई और उसे परी की बातों पर विश्वास हो गया और उसके बाद वह कुछ लकड़ियाँ लेकर बुढ़िया के घर आ जाती है। और अगले दिन जब बुढ़िया नहाने बैठी तो चिंकी ने उस पर गर्म पानी डाल दिया। गर्म पानी डालते ही बुढ़िया तुरंत ही मर गई। फिर चिंकी ने तकिए के नीचे से चाबी निकालकर पिंजरे का ताला खोला और अपने भाई को आजाद कर लिया। अब दोनों भाई बहन बहुत खुश थे। उन्होंने पिंजरे को हटाकर मोहरों से भरा बक्सा निकाला और उसे लेकर नदी के किनारे पहुंच गए।
वहाँ पर पहले से ही एक हंस उन दोनों का इंतजार कर रहा था। वह उस हंस के पास गए और उस हंस ने अपने पंख फैलाए। दोनों भाई बहन उसके पीठ पर बैठ गए और हंस ने उन्हें उनके घर पहुँचा दिया। वहाँ पर उन दोनों बच्चों को देखकर चाचा को बहुत खुशी हुई और वह उन दोनों को गले लगाकर खूब रोए। उन्होंने दोनों बच्चों से अपनी गलती की माफी मांगी और उन दोनों बच्चों से कहा, तुम्हारे जाने के बाद मैंने तुम्हारी चाची को घर से बाहर निकाल दिया। यह सुनकर दोनों बच्चों को बहुत दुख हुआ और उन्होंने अपने चाचा को उस मुहरों का संदूक दे दिया और अपने चाचा से कहा, चाचा हम चाहते हैं कि चाची फिर से वापस इस घर में आ जाए। उनके बिना यह घर अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बेटा तुम्हारी चाची ने तुम पर बहुत अत्याचार किए हैं। वह आएगी तो फिर से तुम पे बहुत अत्याचार करेगी, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उन्हें अपने घर मत बुलाओ। कोई बात नहीं चाचा, वह हमारी माँ जैसी हैं। वह हमारे अच्छे से ख्याल रखेंगी। चाचा बच्चों की बात मान लेते हैं और चाची को अपने घर बुला लेते हैं। चाची को अपनी गलतियों पर अफसोस होता है और वह दोनों बच्चों को अपने बच्चों की तरह मानने लगती है और उन्हें घर का कोई भी काम नहीं करवाती है। अब वह दोनों बच्चे खुशी खुशी रहने लगते